पिछले एपिसोड में हम हिमालय के पहाड़ी इलाकों से जीत कर मनाली की शांत घाटियों से लेकर देहरादून की तूफानी सड़कों तक का सफर तय कर चुके हैं। हमारे टायर लगातार बारिश और पहाड़ी रास्तों के चैलेंजेस का सामना करते हुए हर कदम पर अपनी रेजिलियंस साबित करते रहे। लेकिन जैसे कि हम एक चैप्टर बंद कर देते हैं, एक नया एडवेंचर हमें आवाज लगाता है। हमारी जर्नी नैनीताल की ऊंचाइयों से मुरादाबाद और बरेली से नीचे लखनऊ के शहर तक जारी है। जब हम लखनऊ पहुंचे तो हमारा स्वागत शहर के टाइमलेस चार्म ने किया, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ खड़ा दिखाई पड़ता है। बड़ा इमाम बाड़ा के आर्किटेक्चर से लेकर हजरतगंज की गलियों तक लखनऊ का हर कोना इतिहास और संस्कृति में डूबे हुए एक कहानी की तरह है। ये शहर न केवल विरासत का केंद्र है, बल्कि अपने जीआई टैग प्रोडक्ट द्वारा पहचाने जाने वाले यूनिक क्राफ्ट का खजाना भी है। लखनऊ की चिकनकारी को शुरुआत इसके कारीगरों को लाने में एक मुग़ल एम्प्रेस नूरजहाँ का बहुत बड़ा रोल रहा है। और सबसे पहले उन्होंने पर्शिया से कुछ वर्कर्स को बुला के, और जो इनिशियली आए हैदराबाद में, वहाँ सेटल हुए और वहाँ पे इसको शुरुआत कराई गई। लेकिन वहाँ के निज़ाम उनको बहुत अच्छे से देख रेख और उनको पैसा उतना नहीं वहाँ पर मुहैया हो पा रहा था। तो लखनऊ के नवाब्स ने वहाँ के चिकनकारी के जो कारीगर आए थे उनको यहाँ लखनऊ में बुला के बसाया और उनका एक प्रॉपर पैसा और सब चीज़ें उनको मिली। उसके बाद से उनकी जनरेशन टू जनरेशन ये यहीं बस गए सब, और यहीं पर वो काम फलता फूलता बड़ा होता चला गया। इनमें नाजुक चिकनकारी और डेलिकेट जरदोशी शामिल है। प्रत्येक सिलाई सदियों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। एम्ब्रॉयडरी करने के ऊपर, सुई चलाने के ऊपर, और पूरे पीस में काम करना तो 5-5 महीना, 6-6 महीना, और अगर बहुत महीन काम बन रहा है और बहुत ज़्यादा काम है तो 1-1 साल, 1.5 साल तक लगता है एक पीस को पूरा करने में। बहुत मेहनत भरी हुई इंडस्ट्री है। लखनऊ की ये मंडियां व्यस्त जरूर हैं, लेकिन ऊर्जा से भरी हुई भी। भीड़ और शोर शराबे के बीच ये मंडियां लखनऊ सिटी की सोल मानी जाती है, जहां व्यापार और संस्कृति आपस में जुड़ी हुई है और लखनऊ की रोजमर्रा के जीवन में ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। लखनऊ के इन भीड़-भाड़ वाले मार्केट्स में नेविगेट करना एक टेस्ट से कम नहीं है, लेकिन हमारे ड्राइवर और अपोलो टायर्स के ट्रस्टेड ग्रिप्स के सामने हर टेस्ट आसान बन जाता है। अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स की हीट शील्ड टेक्नोलॉजी के कारण हमारे ट्रकों को कम स्टॉप्स की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ टाइम ही नहीं बचाता, बल्कि प्रॉफिट्स भी बढ़ाता है। और सिर्फ टाइम की बात नहीं है, मजबूत साइड वॉल के साथ ये टायर्स भारी लोड के बाद भी अपनी ताकत बनाए रखते हैं और सड़क पर एकदम स्टेबल भी रहते हैं। जब आप इतने लंबे रास्ते पर हो तो ये रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। लखनऊ को पीछे छोड़ते हुए हम इलाहाबाद के ऐतिहासिक शहर को पार करते हुए वाराणसी के पवित्र घाटों की ओर बढ़े। ये सफर हमें भारत की आध्यात्मिक विरासत के करीब ले आया। वाराणसी की गलियां इस शहर की पल्स की तरह हैं। घाटों की भीड़ और पवित्र माहौल ने एक मनमोहक अनुभव दिया, जो परंपरा और जीवन को एक साथ दिखाता है। वाराणसी न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके GI टैग वाले प्रोडक्ट्स के लिए भी फेमस है। यहाँ की बनारसी साड़ियाँ डेलिकेट पैटर्न्स और गोल्डन थ्रेड्स से सजी ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप का बेहतरीन एग्जाम्पल है। Banarsi sari is famous for its lustrous silk
and the gold work that is done on Banarsi sarees. It's famous for the golden and silver zari. You call it Rupa Sona in Banarsi. Rupa being silver and Sona is gold. So the gilded textiles makes it so famous, and the lust and the fact that it's predominantly done in silk. So it's one of the most lustrous fabrics in the world. हमारे ड्राइवर्स के आउटस्टैंडिंग स्किल्स ने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को संभाला। हमारे अपोलो टायर्स के एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ने उनका साथ दिया और हर चैलेंज को फेस किया। इस सफर के असली हीरो हैं हमारे ड्राइवर्स। महीनों से अपनी फैमिलीज से दूर वो हर रोड पर अपनी हिम्मत से चल रहे हैं। हर किलोमीटर जो वो तय करते हैं उन्हें अपने घर से थोड़ा और दूर ले जाता है, लेकिन उनके दिल हमेशा अपनों से जुड़े रहते हैं। काफ़ी टाइम हो गया घर से बाहर निकले हुए, घर की भी याद आ रही है, थोड़े फैमिली की याद आ रही है। वो आता ही है सबको, इतनी दूर हम अपने घर से बाहर जाते हैं। लंबे हाईवेज की तन्हाई को वो अपने बच्चों की हंसी और घर की यादों से दूर करते हैं। ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि उनकी ताकत, प्यार और कुर्बानी की कहानी है, जो हर किलोमीटर के साथ बढ़ती है। मैं 1 महीने के बाद आया, अपने फैमिली से मुलाकात हमारी। मेरी फैमिली बहुत खुश हुई इस मामले में कि मैं घर गया अपने, और मेरा बेटा भी बहुत खुश हुआ, मेरी माँ भी बहुत खुश हुई, मेरी वाइफ भी बहुत खुश हुई इस मामले में देख के कि मैं अपने 1 महीने के बाद अपने घर गया। 3 लोग साथ में, हम एक मुन्ना है, एक अमन भाई हैं हमारे। तो हम जब साथ में चलते हैं तो थोड़ा रास्ते का पता नहीं चलता, आपस में मजाक करते हुए, बातें करते हुए चलते हैं तो रास्ता थोड़े आसानी से कट जाता है, रास्ते का पता नहीं चलता। लेकिन फैमिली की तो याद आती है, लेकिन साथ में तीनों लोग हैं तो आपस में बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना साथ में खाते हैं, तो उससे थोड़ा क्या है कि इतना ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है, काफ़ी अच्छा लगता है। और सफ़र है ये करना ही होगा, क्योंकि हमारा भारत का सफ़र ये हमें कंप्लीट करना है। जैसे ही हम वाराणसी से रवाना हुए, हमारी यात्रा हमें कानपुर ले गई। कानपुर जो अपनी इंडस्ट्रियल हेरिटेज और खास चाय के लिए मशहूर है। कानपुर से फिर हम आगरा पहुंचे, जहां ताजमहल की शान के साथ आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी जैसे ऐतिहासिक स्थल हमारा इंतजार कर रहे थे। इस चैप्टर पर सूरज ढल रहा था। आगरा के इन मशहूर निशानियों की परछाई हमारे सफर के इन हसीन लम्हों को खत्म कर रही थी, लेकिन अगले मोड़ पर नए और शानदार किस्से हमारा इंतजार कर रहे थे। ये एक चैप्टर खत्म होता है, लेकिन हमारी यात्रा अब भी बाकी है। आगे हमारा सफर हमें उदयपुर, जयपुर और अहमदाबाद के साथ आगे कई और शहरों तक लेकर जाएगा, जहां लगातार बारिश हमारे अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स और हमारे ड्राइवर्स दोनों को अपनी हद तक आजमाएगी। तैयार रहिए और भी रोमांचक चैलेंज और खूबसूरत मंजर के लिए। स्टे ट्यून्ड।